तो अब हम करने वाले हैं स्टैक, यानी कि स्टैक के बारे में हमने थियोरेटिकली स्टडी कर लिया था। अब हम स्टैक के बारे में फर्दर स्टडी करेंगे कि स्टैक होता क्या है और कैसे ऑपरेशंस होते हैं। स्टैक के कुछ कॉमन ऑपरेशंस रहते हैं जो हमें स्टैक में परफॉर्म करने पड़ते हैं। जैसे उसमें से एक ऑपरेशन रहेगा पुश, जिसका मतलब है इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन एन एरे, इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन एन एरे। इसके अलावा हमारे पास रहता है पॉप, जिसका मतलब है डिलीटिंग एन एलिमेंट फ्रॉम एन एरे। और इसके अलावा हम डिस्प्ले कर सकते हैं जिसको हम कहेंगे शोइंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। इसको कभी कभार ना ट्रावर्सल भी बोल दिया जाता है। ट्रावर्सल का मतलब होता है विजिटिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ डाटा कलेक्शन। ओके, हम हर एलिमेंट के ऊपर ट्रावर्स करेंगे, हर एलिमेंट के ऊपर विजिट करेंगे। ओके, तो स्टैक बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? तो सबसे पहले हम अपनी रिक्वायरमेंट्स लिखेंगे। तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? एक एरे चाहिए जिसका मैं नाम स्टैक ही रख दूंगा, एरे। एक हमें आई चाहिए होगा जो लूप चला सकता है एलिमेंट्स को रीड करने के लिए। एक टॉप ऑफ द स्टैक चाहिए जो हमेशा लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करे। एक आइटम चाहिए जो जिस आइटम को हमें ऐड करना है या डिलीट करना है वो हमें वहाँ पे चाहिए शोकेस में। और इतने सारे अब हम ऑपरेशंस करेंगे तो इनके लिए हम चॉइस रखेंगे, यानी कि यूज़र अगर इंसर्ट करना चाहता है तो इंसर्ट करे, डिलीट करना चाहता है डिलीट कर दे। और उसके अलावा हमारे पास एक रहेगा मैक्सिमम, यानी कि इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी रखेंगे हम, कितने एलिमेंट्स एक स्टैक में आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे iostream.h अब यहाँ पे इससे पहले कि हम कुछ बिल्डअप करें हमें कुछ फंक्शंस चाहिए। देखो, मैंने को हमेशा कहा whenever you have a complex programming, the functions are used to divide that complex program into smallest easy solutions, easy problems। हम क्या करेंगे, एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके सॉल्व करेंगे, एक ही बारी में उसको रन नहीं करेंगे। तो इसीलिए हम क्या बना देंगे, इसके फंक्शंस बना देंगे। लाइक वी हैव पुश, लाइक वी हैव पॉप, लाइक वी हैव डिस्प्ले। तो पुश जो है वो इंसर्ट करेगा एलिमेंट, सो वी नेम इट एज वॉइड पुश। और इसको हम आइटम भी दे सकते हैं यहाँ पे, नहीं तो इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। हम यूजर से भी मांग सकते हैं या हम डायरेक्टली फंक्शन के अंदर भी फीड कर सकते हैं। वॉइड पॉप जो हमारे पास रहेगा, इट विल बी यूज्ड टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। वॉइड डिस्प्ले हमारे पास रहेगा, ये हमारे पास क्या काम करेगा, ये हमारे पास एलिमेंट्स को डिस्प्ले करने का काम करेगा, यानी कि जितने स्टैक के अंदर एलिमेंट्स पड़े हैं उनको शो कर देगा। ठीक है, नाउ द मेन सेक्शन। अब अगर वेरिएबल हम बनाना चाहें तो इस मेन सेक्शन के अंदर भी बना सकते हैं, नहीं तो हम ग्लोबल सेक्शन में भी बना सकते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर मैं वेरिएबल्स बनाऊंगा वो थ्रू आउट द प्रोग्राम में अवेलेबल रहे। So we named it as int stack 50, and at top of the stack I, an item, a choice, and the maximum number of elements that user wants. ठीक है अनुराग? चलिए, पुश पॉप डिस्प्ले वगैरह ऑलरेडी होते हैं। नहीं बच्चे, हमने ये बनाए हैं। These are customized functions। हम इसमें खुद कोड लिखेंगे। ओके सर। Okay, likewise हमने functions किया था ना, these are user defined functions, we are defining them। Yes sir। Okay, so now before this we need a menu to be pop out on the screen। एक मेन्यू चाहिए कि यूजर 1 प्रेस करे तो क्या हो, 2 प्रेस करे तो क्या हो, 3 प्रेस करे तो क्या हो, 4, इस तरह हम उसको चॉइस देना चाहते हैं। सो वी नीड टू बिल्ड अप अ मेन्यू फॉर यूजर। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ये क्वेश्चन पुट कर रहे हैं कि मतलब आजकल ये पुट करते हैं कि आप लेटेस्ट कंपाइलर्स के अंदर क्यों नहीं इसको वर्क करें। बिकॉज लेटेस्ट कंपाइलर्स में ऑलरेडी बहुत कुछ इम्बेडेड है, वो हर पर्सन ने अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको बिल्डअप कर रखा है। लेकिन एक बार अगर आपको बेसिक्स समझ आ गए तो उस पर काम करना बहुत आसान है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि एक HTML है और एक बूटस्ट्रैप है,
HTML में हम या CSS में हम कलर्स डिफाइन करते हैं, हमें रेड चाहिए या किसी बटन का मुझे जो कॉर्नर्स हैं वो राउंडेड चाहिए। अब बूटस्ट्रैप क्या है, रेडीमेड बटन्स हैं, हमने उठाया और बटन लगा दिए। लेकिन लेट अस सपोज मुझे उस बटन में थोड़ा सा चेंजेस करने, मुझे उसके 2 कॉर्नर राउंडेड चाहिए। नाउ अगर मुझे HTML की नॉलेज नहीं है तो मैं डायरेक्टली बूटस्ट्रैप पे काम नहीं कर पाऊँगा। ओके, इसीलिए हमें पहले बेसिक्स पता होना बहुत ज़रूरी है। फिर जब आप स्विच करेंगे किसी भी कंपाइलर के साथ तो ये कोड लिखना आपको वहाँ पे बहुत आसान लगेगा, बिकॉज आप बेसिक्स को समझ गए। ओके, सो वी आर क्रिएटिंग ए मेन्यू फर्स्ट, सी आउट। फर्स्ट हमने मेन्यू यहाँ पे लिखा है, दैट इज इंस्टॉल या पुश एन एलिमेंट ऑन द स्टैक। अब इस प्रोग्राम में बहुत कुछ सीखोगे। अब इस सारे काम को करने के लिए मैं एंडल बार बार लगा सकता हूँ, लेकिन एंडल बार बार लगाना इज नॉट ए गुड टेक्निक। तो लेट अस सपोज आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर टू यू। लेट अस सपोज मैंने इसको रन किया और मेरा जो ये एलिमेंट पुश एन एलिमेंट ऑफ द स्टैक है ये बिल्कुल टॉप ऑफ द स्क्रीन में नजर आया। लेकिन मैं ये चाहता था कि ये पुश एन एलिमेंट ऑफ द स्टैक ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन में नजर आए, यही सेंटर में, बिल्कुल सेंटर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बार बार /n या एंडल मुझे 4-5 बार लगाना पड़ेगा इस टास्क को अचीव करने, राइट? दैट इज़ नॉट ए गुड प्रैक्टिस। तो इसके लिए हमारे पास एक फंक्शंस आते हैं रेडीमेड इसके अंदर, जिसका नाम होता है गो टू एक्स एंड वाई। बेसिकली आपकी स्क्रीन जो होती है वो एक ग्राफ की तरह होती है, जिसमें आपकी हॉरिजॉन्टल यानी कि अगर इस तरफ को हम आगे की तरफ लेके जाएं एलिमेंट को तो इस तरफ को x होता है, और अगर हम इस तरफ वर्टिकल हम ऊपर नीचे जाएं तो इस तरफ को y वैल्यूज़ होती है। ठीक है, तो मुझे यहाँ कहीं सेंटर में ये चाहिए, तो मैं ऊपर से लगभग कितने पिक्सल उसको नीचे लेके आऊँ, तो वो मैं यहाँ पे डिसाइड करता हूँ कि लेट्स सपोज ऊपर से मुझे 25 स्टेप्स चाहिए और लेफ्ट से भी मुझे 25 स्टेप्स ही नीचे चाहिए। सो इफ वी रन दिस, तो विदाउट एनी एंडल मैं इसको कहाँ ले गया, बिल्कुल बॉटम ऑफ द स्क्रीन पे ले गया। मुझे ऊपर चाहिए थोड़ा, तो 25 इसका फुल है, तो आई थिंक 13 इसका हाफ होगा। सो लेट अस रन दिस। अभी भी नहीं, ये एक्स है, वाई यानी कि 30, मुझे वाई हाइट वाइज इसको ऊपर लाना है। तो यू कैन सी अब बिल्कुल सेंटर में ये रिजल्ट आ रहा है। ये काम करने के लिए मुझे एंडल को लगभग 3-4 बार लगाना पड़ता, हो सकता है 5-6 बार भी लगाना, एंड दैट इज नॉट ए गुड अप्रोच। अब मुझे ऐसा ही कुछ पॉप एंड ये एलिमेंट्स भी चाहिए, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको कॉपी कर सकता हूँ। तो एडिट में जाएंगे तो वहाँ कॉपी कंट्रोल इंसर्ट आपको देंगे, शिफ्ट इंसर्ट से पेस्ट हो जाएगा, फिर से एडिट में जाएंगे पेस्ट। तो अब ये जो एलिमेंट है, जो सेकंड मेन्यू में 2 स्टेप नीचे जाते हैं, तो आई जस्ट गिव इट 15 और इसको मैंने कर दिया 2 और यहाँ पे कर दिया तो पॉप एन एलिमेंट फ्रॉम द स्टेप, राइट? नेक्स्ट मेन्यू आई जस्ट वॉन्ट, फिर से मैंने पेस्ट किया, वो भी मुझे 2 स्टेप नीचे चाहिए, तो यहाँ पे मैंने कर दिया 70 एंड थर्ड मेन्यू इज टू डिस्प्ले। सर इसे हम कर क्यों रहे हैं वैसे बीच में? बच्चे देखो, मैं चाहता हूँ यूज़र, अब देखो यूज़र क्या करेगा, एक एलिमेंट डालेगा स्टैक में, हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा, ठीक है? लेकिन मैं ये चाहता हूँ यूज़र जो ऑपरेशन करना चाहता है वो करे, ठीक है? तो उसके ऊपर मल्टीपल ऑपरेशन है, एक ही है उसके ऊपर, इसलिए मैंने उसको एक मेन्यू बना के दे दिया। तो ये मेन्यू कुछ इस तरह से उसको नजर आए। अब वो इनमें से जो नंबर प्रेस करेगा, 1 तो पुश होगा, 2 करेगा तो पॉप होगा, इस तरह ये काम करेगा। अब यूजर से हम पूछेंगे आप अपनी चॉइस भरो, फिर से मैंने पेस्ट किया एंड आई जस्ट आस्क यूजर एट 19, आई जस्ट टाइप डिस्प्ले हो चुका है, तो मैं यहाँ पे चॉइस लेना चाहता हूँ यूजर से, एंटर योर चॉइस। चॉइस के लिए हमने एक वेरिएबल बनाया था सी जिसका नाम था चॉइस। सो लेट अस रन दिस। तो यहाँ पे ये 4 पोजीशन आ गई, तो यूज़र अपनी चॉइस भर सकता है। ओके, अब जब हमारे पास चॉइस आ गई
तो अब हम इसमें चेक करेंगे यूजर ने क्या फीड किया था. सो डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ चॉइस. अगर यूजर ने 1 प्रेस किया था तो पुश वाला फंक्शन चलना चाहिए, 2 प्रेस किया था तो पॉप चलना चाहिए, 3 प्रेस किया तो डिस्प्ले करना चाहिए, और अगर इनमें से कोई भी नहीं दबाया तो हम उसको बोलेंगे यू प्रेस्ड सम रॉन्ग की. ओके, सो इफ this choice that is being executed by the user is equal to 1, then we want to call a function called push. ओके, तो हमने यहाँ पे उसको कॉल कर दिया बिकॉज फंक्शन के 3 पार्ट होते हैं. फंक्शन की प्रोटोटाइप जो हमने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया ऊपर. सेकंड हमें फंक्शन को यूज़ करना है, दैट इज कॉलिंग ए फंक्शन. एंड तीसरा कॉल होने पे वो अपनी बॉडी पे क्या एग्जीक्यूट करेगा. एल्स चॉइस इक्वल टू 2, तो हमारे पास क्या होना था, पॉप. वी आर कॉलिंग पॉप फंक्शन. अगर ये भी नहीं दबाया है, चॉइस 3 प्रेस की है, तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, डिस्प्ले. अगर फिर भी इनमें से कोई चॉइस प्रेस नहीं हुई है तो हम बोलेंगे कि यूजर ने रॉन्ग की प्रेस की. रॉन्ग इनपुट. अब आपको याद होगा हमने लास्ट में एक गो टू स्टेटमेंट किया था जिससे हमने प्रोग्राम को बार बार रिपीट किया. तो अगर मैं मान लो पुश कर देता हूँ, मैं उसके बाद एलिमेंट्स को देखना चाहता हूँ, मैं देख नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरा प्रोग्राम अभी कंटिन्यू स्टेट में आई नहीं. जैसे वो अपना एक काम करता है वो एग्जिट हो जाए. तो अगर पुश किया तो एलिमेंट तो दिखेंगे नहीं मुझे. तो मैं चाहता हूँ जब तक यूज़र चाहे तब तक ये प्रोग्राम चलता है. तो सी आउट में हमने चॉइस दे दी उसको, प्रेस Y टू कंटिन्यू. वैसे तो हम इसमें डू वाइल भी लगा लेते हैं, but this is again a good choice. If getch equal to y, if user pressed y, then go to again, तो मेन्यू द्वारा दिखा दीजिए. मैं इसको मेन्यू भी लिख सकता था, आप मेन्यू भी लिख सकते हैं. तो हम कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पे, ताकि ये मेन्यू दोबारा प्रिंट हो जाए. सो हम क्लियर स्क्रीन करके यहाँ पे मेन्यू दोबारा दिखा देते हैं. ओके, इसको थोड़ा आगे बना देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए जो मेन है डोर. राइट, अब हमें बनाने हैं ये फंक्शंस. यानी कि फंक्शन करेंगे क्या. तो पहला फंक्शन है हमारे पास पुश, जिसका क्या काम होता था, एलिमेंट को इंसर्ट कर. ठीक है, लेकिन इन सबसे पहले अभी तक हमने उस यूज़र से ये नहीं पूछा कि कितने एलिमेंट्स आप स्टैक के अंदर चाहते हो, यानी कि स्टैक का साइज़ कितना चाहते हो. ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक क्लियर स्क्रीन और पुट किया और स्क्रीन चलने से पहले उसको यहाँ पे पूछा एंटर द साइज ऑफ स्टैक. कितना बड़ा स्टैक आप चाहते हो. तो सी 50 से पहले वो ये चॉइस भर सकता है. तो हमने यहाँ पे लिमिट दे दिया मैक्स. क्या लिख दिया हमने यहाँ पे, मैक्स. ठीक है, मैक्स लिखने से कैसे पता चलेगा. मैक्स अब यूज़र जो भी फीड करेगा, लाइक उसने 20 भरा तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा. यूज़र ने 30 फीड किया तो वहाँ पे 30 फीड हो जाएगा. ठीक है, तो जो भी हम फीड करेंगे वहाँ पे मैक्सिमम माना जाएगा. ओके, ठीक है डियर. तो अब हम पुश में जाएंगे. पुश यानी कि एलिमेंट न्यू एंटर करेंगे. देखो, जब एलिमेंट हम एंटर करेंगे तो हमें पहले ये जानना जरूरी है कि हमारा स्टैक फुल तो नहीं हो गया. ठीक है, तो उसका हमें कैसे पता चलेगा, अगर टॉप ऑफ द स्टैक भी लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करें. तो अभी हम सबसे पहले हमारा टॉप ऑफ द स्टैक तो क्या होगा, 0.
यानी कि फर्स्ट एलिमेंट में पॉइंटेड होगा, एरे का फर्स्ट। ओके, अब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, अगर टॉप ऑफ द स्टैक इक्वल टू मैक्सिमम हो गया है तो हम बोल देंगे कि स्टैक ऑलरेडी फुल, सी आउट स्टैक इज फुल। ठीक है, नहीं तो Yes. नहीं तो हम यूज़र से एक एलिमेंट इंसर्ट करवा देंगे। ठीक है, तो एलिमेंट इंसर्ट करवाने के लिए क्या करेंगे, मैंने सुबह आपको कहा था कि जब हम लास्ट एलिमेंट के ऊपर हाथ रखेंगे तो उसके ऊपर बुक नहीं रख सकते, तो हमें पहले टॉप ऑफ द स्टैक को एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, टॉप ऑफ द स्टैक एक स्टेप बढ़ा दिया। उसके बाद अब हम नया एलिमेंट डालेंगे, सी आउट। तो हमने यहाँ पे यूज़र से पूछा एंटर एन आइटम, तो अगर उसके पास ऐसा है कि उसके पास अभी स्पेस है तो यूज़र से वो आइटम मांगेगा, सी इन आइटम। और जो भी अब स्टैक की टॉप ऑफ द स्टैक पोजीशन है उसमें ये आइटम हम डाल। ओके, और स्क्रीन के ऊपर हम मैसेज दे देंगे कि आपका ये एलिमेंट सक्सेसफुली एंटर हो गया। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, तो दिस इज आवर पुश फंक्शन। इसमें कुछ कमी रहेगी तो बाद में चेंज करेंगे। उसके बाद हम आते हैं पॉप में। पॉप में हमारे पास क्या था कि अगर हम एलिमेंट डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है, तो डिलीट करने के लिए हम तभी डिलीट कर पाएंगे अगर स्टैक में कुछ होगा। यानी कि अगर स्टैक में कुछ नहीं होगा तो हम डिलीट कर ही नहीं सकते। सो आपका भी स्टैक एम्प्टी था तो हमें इसको TOS को 0 नहीं रखना, बिकॉज 0 का मतलब हो गया एक एलिमेंट आ गया, तो हम इसको -1 रखेंगे, मतलब खाली है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे यूजर से पूछेंगे अगर टॉप ऑफ द स्टैक अभी भी -1 को पॉइंट कर रहा है तो स्टैक खाली पड़ा है, तो सी आउट स्टैक इज एम्प्टी। ठीक है, Yes, sir. एल्स नहीं तो यूजर स्टैक को खाली कर सकता है, तो हमें टॉप ऑफ द स्टैक -1 करना पड़ेगा, तब स्टैक नीचे की तरफ को आता है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि अगर हम एलिमेंट कोई डिलीट भी कर रहे हैं तो अगर लेटर में आपको वापस देखना है कि कौन सा एलिमेंट डिलीट हुआ तो उसको सेव कर सकते हैं। तो हमने अपने आइटम नाम के एलिमेंट में क्योंकि स्टैक हमेशा खाली जो होगा वो लास्ट इन फर्स्ट होगा, जिसमें से टॉप पे एलिमेंट होगा वही बाहर होगा, तो इसमें यूज़र से पूछने की जरूरत नहीं है कि कौन सा एलिमेंट आपको डिलीट करना है। तो जो भी स्टैक के टॉप ऑफ द स्टैक में पड़ा था वो हमने आइटम में सेव कर लिया ताकि यूज़र को बता पाएँ कि कौन सी एलिमेंट डिलीट हुआ है, और उसको हमने सेव भी कर लिया आइटम में। अगर हम कल को अंडू या रीडू कुछ ऐसा परफॉर्म करते हैं तो वो हम वापस भी उसको ला सकते हैं क्योंकि हमारे आइटम में वो सेव। ठीक है, तो हमने टॉप ऑफ द स्टैक को क्या कर देंगे, -1 सी आउट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमारे पास आइटम डिलीटेड सक्सेसफुल। ठीक है, तो हमारा एलिमेंट क्या हो गया, वहाँ से डिलीट हो गया। ठीक है, Yes, sir. उसके बाद हमारे पास आता है वॉइड डिस्प्ले। डिस्प्ले मतलब हम एलिमेंट्स को शो करना चाहते हैं, तो एलिमेंट्स भी तभी शो होंगे अगर स्टैक में कुछ होगा। तो फिर से हम वहाँ पे अगर टॉप का स्टैक -1 है तो हम तो यहाँ पे लिख देंगे कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, स्टैक इज एम्प्टी। नहीं तो हम पूरा स्टैक दिखाएंगे तो हमें लूप करना पड़ेगा फॉर i = 0, i <= हम जाएंगे टॉप ऑफ द स्टैक i++, और इस दौरान हम अपना सारा एलिमेंट दिखाएंगे, सी आउट
न्यू लाइन में चाहिए क्योंकि स्टैक की तरह दिखाना, तो \n स्टैक ith एलिमेंट्स। सर इसमें हम इक्वल टू -1 क्यों किया? क्योंकि अगर स्टैक खाली होगा तो हम दिखाएंगे क्या? ठीक है, तो हमने कंडीशन लगा दी, अगर खाली है तो सीधा लिखा आ जाए स्टैक इज एम्प्टी। ओके, सो लेट अस रन दिस। तो हमने यहाँ पे 5 एलिमेंट्स फीड किए। चलो दोबारा देखते हैं। सो वी एंटर्ड 5 एलिमेंट्स। अब हमने फर्स्ट ऑपरेशन करना है पुश, तो हमने न्यू एलिमेंट डाला 15। दोबारा ऑपरेशन कर, अगर ये नहीं लगाते कि y टू कंटिन्यू, हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा, तो हमें स्टैक दिखता ही नहीं। ठीक है, सो y टू कंटिन्यू दोबारा आ गया, फिर से हमने एक और एलिमेंट डाला दैट इज 16 y, फिर से हमने एक और एलिमेंट डाला दैट इज 17 y, हमने यहाँ पे एलिमेंट डाला 18 y, अब हमने एलिमेंट डाला 19 y, फिर से हमने पुश के लिए दबाया और अब प्रेस किए 20 y, फिर से हमने पुश के लिए दबाया और यहाँ पे मैसेज आ गया स्टैक इज फुल, क्योंकि हमने 5 तो अब अगर हम दोबारा y प्रेस करते हैं, स्टैक को देखना चाहते हैं, 3 प्रेस करेंगे, देखिए ये हमारा स्टैक था 15 16 17 18 19, और हमने उल्टा प्रेस कर दिया 19 सबसे टॉप पे। ठीक है, अब अगर लास्ट इन फर्स्ट आउट है तो लास्ट सबसे ऊपर रहेगा। तो अब अगर हम कोई पॉप करते हैं एलिमेंट, लेट अस सपोज 2 प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे लिखा आ गया कि 20 हैज़ बीन डिलीटेड। ओके, 20 यहाँ पे फीडेड ही नहीं था। अगर हम फिर से 2 प्रेस करते हैं तो 19 हैज़ बीन डिलीटेड। ओके, फिर से 2 प्रेस करते हैं तो 18 हैज़ बीन डिलीटेड। फिर से 2 प्रेस करते हैं 17 डिलीटेड। फिर से 2 प्रेस करते हैं 16 डिलीटेड, 15 डिलीटेड। एंड 2 प्रेस के तो अब स्टैक क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। क्लियर है?